हेलो दोस्तों, एटीजी का एक शानदार मज़ेदार एपिसोड पर आपका स्वागत है। ये मत समझना कि मैं एपिसोड को कुछ ज़्यादा ही हाइप कर रहा हूँ, क्योंकि सच में एपिसोड कमाल का होने वाला है। बस एंड तक देखना। चैप्टर के शुरू में योंची कहता है, लॉर्ड फेंग मेरे आते ही आप मुझसे मिलने आ चुके हो, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आज आप एक और बेटा खोना नहीं चाहोगे। एम आई राइट? जहाँ तभी लॉर्ड फेंग बोलता है, योंची हद में रह और ज़्यादा बातें मत कर, क्योंकि आज तू यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएगा। जहां वो सुनकर योंची सिर पकड़ लेता है और कहता है, इस बकवास को मैं लाखों बार सुन चुका हूं और सच कहूं तो मैं इस बकवास से पक चुका हूं। और ये कहने के बाद भाई गुस्से से उंगली दिखाकर कहता है, तो चलो मुद्दे पर आते हैं। तो लॉर्ड फेंग, या तो आप मुझे मेरे पहले दिन का मांग को 3 से मल्टीप्लाई करके दे दो, या तो 2 बेटे को आगे करो ताकि मैं आराम से उन्हें मार सकूं। अब जल्दी बोलो, अब क्या कहते हो? तभी लॉर्ड फेंग कहता है, नॉनसेंस, और साथ ही साथ लॉर्ड के फेस पर एक स्माइल देखने को मिलता है। तभी पीछे से औरस आ जाते हैं और कहता है, एल्डर्स, और अभी आप आ सकते हो। तभी फायर पोर्टल से एल्डर कहता है, बास्टर्ड, एंड बाहर आने लगता है और फिर जोर जोर से हंसने भी लगता है और बोलता है, मैंने सुना तुम बहुत एरोगेंट हो, तो मुझे निराश मत करना, क्योंकि लंबे टाइम से कोई वर्दी ओपोनेंट मुझे मिला नहीं फाइट के लिए। तभी योंची चौंक जाता है और कहता है, जीशी ने जो कहा वो तो सच निकला। तभी लॉर्ड फेंग बोलता है, लॉर्ड प्लीज उसे जिंदा पकड़ना, क्योंकि मुझे उसे तब तक टॉर्चर करना है जब तक वो मर ना जाए। जहां एक एल्डर बोलता है, नो प्रॉब्लम, और तभी दूसरा कहता है, ऑफ कोर्स, लेकिन योंची बिंग योंची, क्योंकि जो वो कहता है उससे सबको मिर्ची लगता है। क्योंकि भाई कहता है, अच्छा तो मिस्टिक फोनिक्स सैक ने 2 ओल्ड डॉग को भेजा, लेकिन ये बताओ फेंग टियानवई कहाँ है? क्या वो इतना बुढ़ा हो चुका है कि उससे चला नहीं जा रहा? तभी उस बात से सबको मिर्ची लगता है और गुस्से से एक एल्डर बोलता है, तू बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है और तूने अभी जो पाप किया उसके लिए तू पक्का मरेगा। तभी योंची वेपन समन करने लगता है और बोलता है, तुम सब बस वो कुत्ते हो जो अपने मालिक के पीछे दुम हिलाकर भौंकते हो। चिंता मत करो, तुम्हें मेरा ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए मैं लॉर्ड फेंग के बेटे को मार डालूंगा। तभी एक बुड्ढा कहता है, ट्यांग किंग, उसे मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं उसे मार डालूंगा। और फिर वो योंची को कहता है, लिटिल बास्टर्ड, आज मैं तुझे मार डालूंगा। जहां योंची कहता है, तुम लोगों का धमकी किसी काम की नहीं। और अब बस ऐसा लगता है मिस्टिक फोनिक्स सेक्ट वाले बस बातों में ही अच्छे हैं। और तभी बुड्ढा योंची को मारने आता है तो योंची बोलता है, बुड्ढा आ और दिखा तू क्या कर सकता है। तभी बुड्ढा रेज पर चला जाता है और रेजिंग फ्लेम डेटी बाम कास्ट करता है, जिसे एक ह्यूज हैंड योंची के ऊपर छा जाता है, लेकिन वो हिलता भी नहीं बल्कि स्टार डेटी को कास्ट करता है। तभी बुड्ढा स्मैश कहकर चीख उठता है, लेकिन तभी योंची अलग ही जगह पर अपेयर होता है और ताली बजाता है और कहता है कि अब कोई शक नहीं रहा कि आप एक एम्परर मास्टर क्यों हो, क्योंकि सो कॉल्ड सैक लीडर से आप बहुत ज्यादा पावरफुल हो। चाहे वो सुनकर सैक लीडर को मिर्ची लगता है और एल्डर योंची को कहता है, लिटिल बास्टर्ड, आज तेरा आखिरी दिन होने वाला है। जब भी योंची कहता है, ओए बुड्ढे, क्या तुझे लगा अभी मैंने तुम्हारा तारीफ किया? तो सुन, मैं फेंग हांगकांग को एक उंगली से हरा सकता हूँ, तुमसे डील करने के लिए मुझे ज्यादा से ज्यादा 2 उंगली की नीड है। जब भी वो सुनकर ओल्ड मैन को जबरदस्त का गुस्सा आता है और वो पावर अप होकर फिर से कहता है, तुझे मैं मार डालूंगा। जो इतना बार सुनकर मैं भी सच में पक गया। तभी योंची भी कहता है, ओल्ड डॉग, तू इतना ओल्ड हो चुका है कि तुझसे उससे आगे कुछ कहा नहीं जा रहा एंड ये कितना बोरिंग है। तभी वो सुनकर बुड्ढा और गुस्सा होता है और कहता है, मर अभी। लेकिन जैसे ही अटैक करता है तो वो देखता है योंची सामने नहीं है। तभी पीछे से योंची कहता है कि अबे यहाँ देख, और जैसे ही बुड्ढा मुड़ता है तभी योंची कहता है, यार तुम तो बहुत स्लो हो। तभी वो सुनकर बुड्ढा बहुत गुस्सा होता है और बहुत तेज योंची को मारने ऊपर जाता है, लेकिन वो देखकर योंची कहता है, बहुत बढ़िया, लेकिन क्या तुझे लगता है तू मेरे साथ कीप अप कर पाएगा? और फिर भाई लाइटनिंग इल्यूजन को कास्ट करता है और वो देखकर एल्डर बोलता है कि नहीं, इस बार तुम मुझसे भाग नहीं सकते हो। और फिर बुड्ढा भाई अपना फोनिक्स पावर का फुल पोटेंशियल यूज करके योंची को पकड़ने जाता है। विद इन ए सेकंड सिटी से 100 किलोमीटर दूर दोनों का रेस कंटिन्यू देखने को मिलता है, लेकिन उसके बाद योंची रुक जाता है और बुड्ढा कहता है कि तुम्हें पता है तुम इस बार भाग नहीं पाओगे, तुम पहले ही सरेंडर कर रहे हो। चाहे योंची कहता है, नहीं नहीं, मैं तो यहाँ बस इसीलिए रुका क्योंकि यहाँ का माहौल बहुत बढ़िया है, यहाँ आपको दफनाना बहुत बढ़िया रहेगा। जब भी वो सुनकर एल्डर गुस्से से दांत चबाने लगता है और कहता है, तेरी तो। चाहे योंची भी लाइक, मैं भी आपको सेम टू यू कहना चाहता हूँ। और फिर भाई कहता है, फ्लेमिंग हेल ओपन, एंड देन उतने में शॉर्ट समन होता है और फिर उसी पावर अप के साथ योंची आगे आता है और कहता है, चाहे आप एक एम्परर मास्टर क्यों ना हो, फिर भी आज मैं तुझे मार डालूंगा। लेकिन एल्डर अपने वेपन से शॉर्ट को रोकता है, बट उसी मोमेंट वो रियलाइज करता है वो कोई आम शॉर्ट नहीं, तो वो चौंक जाता है। तभी योंची बोलता है,
है क्या तुझे लगता है मेरा अटैक खत्म हुआ? तभी योंची हेवन उल्फ को कास्ट करता है और उल्फ स्लैश एल्डर को निकलने लगता है, जो देखकर एल्डर कहता है कि क्या उसके पास अभी भी एक हिडन अटैक बचा हुआ था, और फिर मरने से पहले वो कहता है क्या ही खतरनाक बेस्ट है वो। तभी योंची कहता है कि एक एम्परर मास्टर का ताकत सिर्फ इतना ही है क्या? लेकिन नेक्स्ट मोमेंट योंची थोड़ा सा चौंक जाता है क्योंकि वो अभी भी जिंदा है। तभी हमें एक फोनिक्स राइज होता हुआ देखने को मिलता है, साथ में एल्डर को भी, जिसका हाल तो ज्यादा ठीक नहीं है लेकिन उसका एक अलग ही क्रीपी सा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है और वो योंची को बोल रहा है बास्टर्ड, तुझे अपने आप पर गर्व महसूस करना चाहिए जो तू मरने से पहले मेरा ये रूप देखने में कामयाब हुआ है। चाहे योंची भी लाइक रियली, और फिर भाई आगे कहता है कि पता नहीं तुम्हें सुनने मिला कि नहीं लेकिन मेरा फोनिक्स ब्लड लाइन तेरे से ज्यादा प्योर है। चाहे बुड्ढा कहता है तू सच में मरने वाला है, और फिर फोनिक्स बर्ड आग उगलने लगता है और योंची का गोल्डन विंग्स बाहर आता है और वो सीधा फोनिक्स बर्ड के सामने आ जाता है और अपना स्वॉर्ड को आगे रखकर, और तभी एल्डर को देखने को मिलता है जो बोलता है कि ये कैसे मुमकिन है क्योंकि मेरा फोनिक्स फ्लेम एक ह्यूज सिटी को एक साथ तबाह कर सकता है। जब भी योंची कहता है इट्स ओवर, और फिर भाई बहुत तेज एक खतरनाक स्लैश देकर काम खत्म करता है एंड द फ्रेम इज रियली क्रेजी। और तभी सीन चेंज होता है और हमें लॉर्ड फेंग और उसके बेटे को देखने को मिलता है, जहां बेटा बहुत खुश नजर आ रहा है और बाप से कहता है डैड एल्डर टियान्यू के मदद से इस बार श्योर हम योंची को कैप्चर कर लेंगे। तभी दूसरा एल्डर जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है मुझे लगता है सिर्फ 20 मिनट के अंदर एल्डर उसे पकड़कर यहाँ लाने वाला है। जब वो सुनकर लॉर्ड फेंग खुश होता है और ग्रीड के साथ एल्डर को कहता है लॉर्ड आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस उपकार के लिए। जब भी एल्डर कहता है कि भूलो मत कि तुम मिस्टिक फोनिक्स सैक का लीडर हो, सो तुम्हें मदद करना हमारा फर्ज है, सो कोई बात नहीं। जब भी लॉर्ड फेंग मिंग को कहता है मिंग इस बार योंची पक्का मरने वाला है, सो तुम शाही किचन को बोलकर जश्न के लिए खाना बनाने का हो क्योंकि मैं इस पल को धूमधाम से सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। तभी मिंग बोलता है फादर जैसा आप चाहते हो। जब भी वह एक खतरनाक धमाका होता है और वो देखकर सब चौंक जाते हैं और लॉर्ड फेंग बोलता है ये तो सोच से परे है जो उसने एल्डर टियान्यू को डिवाइन फोनिक्स का रियल फॉर्म बाहर लाने के लिए पुश किया। चाहे दूसरा एल्डर बोलता है लेकिन कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि विद इन 3 सेकंड के अंदर वो योंची को मार डालेगा क्योंकि एल्डर जब इस फॉर्म पर आता है तो मैं भी उनसे उलझना नहीं चाहूंगा। जब भी मिंग कहता है बेटा देखा हमारे सैक को उकसाने की नतीजा, एंड लॉर्ड फेंग बोलता है योंची तुझे डिस्ट्रॉय करने के बाद मैं ब्लू वाइंड एम्परर को तबाह करूंगा और वहां के लाखों लोगों का बलि चढ़ाऊंगा मेरे बेटे के लिए और उनका सेक्रीफाइस होगा वो फॉर श्योर है। लेकिन तभी एल्डर चौंक जाता है और बोलता है वह क्या हो रहा है। तभी योंची ऊपर से भाग रहा है और एल्डर कहता है क्या लाइटिंग इल्यूजन, और क्या वो वहां से भागने में कामयाब हुआ है, और फिर वो बहुत चिढ़ जाता है। लेकिन तभी फटाक से योंची वहां आता है और कहता है लॉर्ड फेंग आपको यह अजीब लग रहा होगा कि इतना कम टाइम पर मैं यहाँ कैसे, है ना, लेकिन चिंता मत करो क्योंकि आपके लिए मैं और भी सरप्राइज प्रिपेयर किया। तो क्या आप ओल्ड डॉग के लेफ्ट साइड का टोकन देखने की कोशिश करेंगे? जब भी एल्डर बोलता है बास्टर्ड तुझे पता नहीं तू कैसे भागा, लेकिन टियान्यू का राइवल कभी भी तू नहीं हो सकता। जब भी मिंग बोलता है तू बस एम्परर पोगन रियल्म का है और तुझे लगता है दुनिया में तुझसे बेहतर और कोई नहीं, व्हाट ए शेम। जब भी योंची कहता है आई डोंट केयर व्हाट आर यू सेइंग, लेकिन मैंने उस ओल्ड डॉग को क्रश किया सो मुझे पता नहीं वो अभी जिंदा है कि नहीं। जब भी लॉर्ड फेंग बोलता है जब तुझे अपने ऊपर मुसीबत लाना ही है तो मुझे तुम्हारे विश फुलफिल करने का मौका दे दो, और फिर वो पोर्टल पर हाथ घुसाता है। लेकिन पोर्टल पर योंची ने क्या रखा वो तो हमें पता नहीं, लेकिन उससे लॉर्ड फेंग को जबरदस्त का झटका लगता है। जब तभी मिंग बोलता है डैड क्या हुआ, एंड एल्डर का भी वह सेम सवाल था। तभी लॉर्ड फेंग मुट्ठी ओपन करता है और उसके हाथ में एक टूटा हुआ स्पिरिचुअल जेट देखने को मिलता है, जिससे कंफर्म होता है कि एल्डर टियान्यू मर चुका है, जिससे सबकी फटी पड़ी है। जब भी कोई कहता है नहीं ये मुमकिन नहीं हो सकता, कोई कहता है आखिर कोई एक एम्परर मास्टर को कैसे मार सकता है। फादर एम्परर मास्टर इस एम्पायर का बैकबोन है और मैंने कभी नहीं सोचा एक मास्टर आज यहाँ मरने वाला है। और फिर वो बोलता है रिट्रीट। जब भी एल्डर चौंक जाता है और बोलता है लॉर्ड, और तभी लॉर्ड फेंग सिर नीचे रखता है और बोलता है वो एक डेविल है, भागो यहाँ से, मैं चाहता हूँ मेरा डैड आए और उससे डील करे, और हेल्प हेल्प कहकर सभी वहां से भागने लगते हैं। तभी वो देखकर योंची हंसने लगता है और बोलता है तुम्हें पता है मुझे भगाने में कितना मजा आता है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है तुम मुझसे बच सकते हो? और फिर भाई फिर से एक बार लाइटनिंग इल्यूजन से उनके पीछे भागना शुरू करता है और उनके जस्ट पीछे देखकर सबका फटने लगता है। और तभी सामने आकर स्वॉर्ड निकलकर योंची कहता है लॉर्ड फेंग मैं बहुत दूर से आया, लेकिन आप मेहमान नवाजी के बिना भाग रहे हो, क्या ही शर्म की बात है। और क्या यही
यही है आपका ग्रेट मिस्टिक फोनिक्स एक्ट का मैनर, जहाँ तभी लॉर्ड फेंग गुस्से से कहता है युनजी क्या तुझे लगता है कि जैसा तू चाहता है वैसा ही चीजें होगा। जहाँ तभी सैविज युनजी कहता है कि मुझे बस इतना पता है, मैं जो भी करना चाहता हूँ तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। और फिर फायर अप होकर युनजी कहता है कि तूने ब्लू वाइंड एम्परर पर जितना लोगों को कत्ले आम किया उसके हिसाब से मैंने जो तुझे पेन दिया वो कुछ भी नहीं है। तभी पीछे एक फायर पोर्टल ओपन होता है और वहां से बुड्ढा जोर जोर से हंसने लगता है, जो देखकर युनजी ने एग्जैक्ट कहा कि लो फाइनली ओल्डेस्ट ब्रैड डिसाइडेड टू शो अप। और भाई समझ रहे हो इस वक्त युनजी इनविजिबल है क्योंकि मिस्टिक फोनिक्स एक्ट का सबसे पावरफुल शख्स को आना पड़ा उसे रोकने के लिए। खैर तभी बुड्ढे को देखकर सब खुश होते हैं क्योंकि वो ओवरलॉर्ड ऑफ द डिवाइन फोनिक्स एम्पायर फेंग टियानवू, और वो आते ही बोलता है क्या बोला तूने, उसके दर्द कुछ भी नहीं, रुक तुझे मरना होगा। एंड देन वो पावर अप होने लगता है और आसपास औरा ही औरा घूमने लगता है। तभी जैस्मिन कहते हैं केयरफुल रहना, वो लेवल 6 एम्परर मास्टर है। जो तभी वो सुनकर युनजी स्माइल करता है और बोलता है तो फिर मुझे कुछ करना ही होगा। और फिर भाई एज यूजुअल की तरह लाइट की स्पीड पर मूव करने लगता है। बट अफसोस के बाद चैप्टर खत्म, लेकिन कल होगा असली धमाका। आई मीन नेक्स्ट हमें जानने को मिलेगा क्या युनजी लेवल 6 एम्परर मास्टर से डील कर पाएगा और आखिर में मिस्टिक फोनिक्स एक्ट का क्या होगा। अगर ये सब जानना है तो मेंबर बन जाओ और अगले एपिसोड का वेट करो। खैर आप मेंबर बनकर हमें सपोर्ट कर सकते हो तो प्लीज आप मेंबरशिप परचेस कर सकते हो। बाय, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में और अगला एपिसोड और ज्यादा क्रेजी हो सकता है।